कर्नाटक में मचे सियासी ड्रामे की। जी हां, कर्नाटक का जो सियासी ड्रामा है वो और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है क्योंकि कर्नाटक में लगातार इस वक्त रस्साकशी भी देखी जा रही है। बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त रिजॉर्ट में बंद हैं और बाकायदा ये बात कही जा रही है बीएस येदियुरप्पा की तरफ से कि बहुत जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हालांकि इन सबके बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने सीधे तौर पर यह बात कही कि मैं रिलैक्स हूं, लेकिन इन सब के बीच यह देखने वाली बात होगी कि आखिर जो यह सियासी ड्रामा है इसका अंत कहां पर होता है। बता दें कि कर्नाटक में मचे सियासी ड्रामे और ज्यादा तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं और मंगलवार को ही एक निर्दलीय विधायक एच नागेश और साथ ही जेपी पार्टी के विधायक आर शंकर ने सूबे की एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस कांग्रेस की जो सरकार है उससे समर्थन वापस ले लिया। बता दें कि 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 104 विधायक हैं और कांग्रेस के 79, जेडीएस के 37, बसपा, जेपी और निर्दलीय के एक विधायक हैं। लेकिन अभी तक बसपा के साथ ही जेपी और निर्दलीय विधायक भी गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से संकेत पाठक जुड़ रहे हैं और इस वक्त क्या ताजा अपडेट है जरा हम संकेत से जानने की कोशिश करते हैं। संकेत, इस वक्त क्या कुछ हलचल मुंबई में नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं मुंबई में ही मौजूद हैं, क्या वहां से आपके पास अपडेट है? आज देखिए, आपको बताऊं कि पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के जो 5 नाराज विधायक हैं वो मुंबई के एक 5 सितारा होटल में रुके हुए हैं। उसी होटल के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और लगातार हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि 2 से 3 और ऐसे विधायक हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो आज मुंबई में इन विधायकों के साथ यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। यानी कुल 7 से 8 ऐसे विधायकों की संख्या बताई जा रही है जो कि कांग्रेस से हैं और वो मुंबई में पिछले 3 दिनों से रुके हुए हैं। किसी से भी कोई बातचीत नहीं की जा रही है, किसी से वो मिल नहीं रहे हैं और ऐसी खबर भी आ रही है कि अगर जो कर्नाटक का पार्टी आलाकमान है, कांग्रेस का पार्टी आलाकमान है, अगर वो इनको मनाने में सफल नहीं होता है तो आज या कल में ये लोग इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। ऐसे में कर्नाटक में जो जेडीएस और कांग्रेस की सरकार है वो अल्पमत में आ जाएगी और बीजेपी इसी का फायदा लेने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के जो एक मंत्री हैं राम शिंदे, उन्होंने भी कल एक बयान दिया था और कहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन सकती है। यानी कहीं ना ऑपरेशन कमल का उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, मैं आऊंगा, संकेत आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथ गुरुग्राम से दिव्या अग्रवाल और साथ ही दिल्ली से अमित कुमार भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। और दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि गुरुग्राम में इस वक्त क्या हाल है और जो बीजेपी का खेमा है, यह बात कही जा रही थी बीएस येदियुरप्पा की तरफ से कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, ऑपरेशन कमल को लेकर के भी लगातार सुगबुगाहट है, वहां पे क्या हलचल देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए, तीसरा दिन है आज की बीजेपी के लगभग 104 विधायक जो हैं वो गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में रुके हुए हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि कितनी दूर जो है वो मीडिया को रखा गया है। पूरी तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि मीडिया काफी दूर रहे, जो अंदर हलचल चल रही है। लेकिन यही बताया जा रहा है, लगातार आज तीसरा दिन है, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है और इस बात को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है और विधायकों से विचार विमर्श किया जा रहा है, परामर्श भी लिया जा रहा है कि किस तरह से जो बाकी के विधायक हैं मैजिक नंबर्स के पास आने के लिए उनका जोड़ तोड़ कैसे किया जाए। आज सुबह भी एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मीटिंग बीएस येदियुरप्पा ने ली है अपने तमाम विधायकों के साथ और उनसे चिंतन मंथन किया है, विचार विमर्श किया है और जो नंबर्स हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए इस बारे में विचार चल रहा है। मीडिया को काफी दूर रखा गया है और अगर मैं थोड़ा सा दिखा पाऊं आसपास का एरिया, तो ये एरिया काफी सुनसान है। 5 स्टार होटल में तो रखा गया है, लेकिन ये जो 5 स्टार होटल है काफी सुनसान जगह पे इसी वजह से रखा गया है क्योंकि किसी को इस बात का भनक ना लगे कि यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं उन्हें एकजुट करने के लिए यहाँ रखा गया है। और कुमारस्वामी ने जब से ये बयान दिया है कि बीजेपी के विधायकों से संपर्क में है, इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर था कि कहीं उसको अपने घर में ही घात ना लग जाए, इस वजह से एकजुट करने के लिए
बीजेपी के ठीक है। तमाम विधायकों को यहाँ बीजेपी रखा के खेमे में जा भी रहा है लगातार और कल कवायद भी है कि जो, अपने तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए, लेकिन दिल्ली से अमित कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में क्या कुछ इन सब चीज को लेकर के जो कर्नाटक में गठबंधन सरकार पर खतरा दिखाई दे रहा है, उसका असर जो दिल्ली पर है वो क्या नजर आ रहा है? दिल्ली में क्या सुगबुगाहट या क्या सरगर्मी देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात कि जो भी ऑपरेशन कमल जो चल रहा है कर्नाटक में, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आलाकमान की तरफ से एक साफ निर्देश है। अगर आप कहें कि हालांकि ऑफिशियल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि गलती ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो कि आप हड़बड़ाहट में नंबर्स पूरे ना हो और आप सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, या फिर जो गलती कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हुआ था कि येदियुरप्पा के पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन बड़े दल के नाम पर उन्होंने सरकार बना लिया था, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे। ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त कर रही है। इसीलिए ये पूरे जो ऑपरेशन अगर आप देखें तो ये बहुत ही गुपचुप तरीके से हो रहा है, जिसमें कम से कम बीजेपी को 13 विधायक ऐसे चाहिए जो इस्तीफा दे। 13 विधायक अगर इस्तीफा देते हैं तो 224 का आंकड़ा जो है वो घटकर 111 हो जाएगा, और उसमें ऐसे में सिर्फ 211 हो जाएगा, जिसमें 106 का चाहिए बहुमत 106 पर होगा, और बीजेपी के पास 104 है, और 2 इंडिपेंडेंट जिन्होंने समर्थन वापस लिया है वो दोनों मिल जाएंगे, तो बीजेपी का नहीं, लेकिन अमित, अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो बीजेपी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगी, वो भी सरकार बहुत इतनी मजबूत नहीं हो जाएगी कि उसके भी आगे चलने के या फिर लंबे खिंच पाने की उम्मीद की जाए। क्योंकि अगर अभी हम देख रहे हैं तो अभी इसी वजह से तमाम जो संकट है मंडरा रहा है कि तमाम जो विधायक है और गठबंधन की सरकार है, सबको साथ पाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि अगर वो 13 विधायक इस्तीफा देते हैं तो वहां पर चुनाव होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि वो 13 के 13 बीजेपी जीत ले, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के ने वहां पर चुनाव जीता है, तो निश्चित तौर पर वहां पर संभावनाएं कांग्रेस की ज्यादा होगी। लेकिन ये इसलिए सरकार बनने के बाद भी स्थिर हो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर है कि वहां पर जो हालात है, बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर सरकार वहां होती है तो बेहतर होगा अगले 1 महीने के भीतर कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए जाए या जनता के लिए कुछ काम किया जाए जिसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन कुल मिला के एक डर कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये भी है कि ऐसा ना हो खरीद फरोख्त के चक्कर में उनके विधायक टूटे, तो इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को भी रखा हुआ रिसोर्ट में। लेकिन ठीक बात है, डर तो जैसे देखिए दोनों ही जगहों पर है, और इसी डर की वजह से सभी जो है कहीं ना कहीं अपने अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अमित, आप बने रहिएगा, दिव्या और संकेत आप भी बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच आपको कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर सुना देते हैं कि आखिर कर्नाटक में जो गठबंधन सरकार पर खतरा दिखाई दे रहा है उसको लेकर के सियासी गहमागहमी क्या है। BJP is trying its best to destabilize the Karnataka government, which has become the symbol of the opposition unity. And since Mr. Kumaraswamy took over as the Chief Minister of Karnataka, the BJP's numbers throughout the countries are being counted, that when they are going to go away. कांग्रेस पार्टी के आपसी कलह का नतीजा है कि जेडीएस और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट सभी क्षेत्रों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री कई बार आंखों में आंसू भर करके अपनी बेबसी का इजहार कर चुके हैं। आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वहां सरकार की अदला बदली हो जाए। मचे सियासी घमासान का मुख्य केंद्र मुंबई बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के 5 नाराज विधायक मुंबई में ही मौजूद हैं। इस वक्त मैं होटल रेनेसांस के बाहर मौजूद हूं। आपको बताऊं कि कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी के जो 5 नाराज विधायक हैं वो पिछले 3 दिनों से इसी 5 सितारा होटल में रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, जेडीएस है, वो आरोप ये लगा रही है कि उनके विधायकों को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कर्नाटक की सरकार को अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 विधायक जो कि कर्नाटक से 3 दिन पहले यहाँ पर पहुँचे थे, अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा है वो बेहद यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आकर हंगामा कर सकते हैं या किसी और तरह की अनहोनी यहाँ पर ना हो, कोई घटना ना हो। यही वजह है कि यहाँ पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा की गई है। पुलिस के जवानों के साथ साथ
जो होटल के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि ये पांचों विधायक आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पार्टी इन्हें मनाने में सफल नहीं हो पाई तो ये पांचों के पांचों विधायक आज इस्तीफा भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज वो फैसला लेंगे और मीडिया से भी मुखातिब यहाँ पर होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में लगातार पिछले 3 दिनों से जो कर्नाटक का सियासी ड्रामा है उसकी स्क्रिप्ट मुंबई में लिखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कर्नाटक का ड्रामा कहाँ जाकर खत्म होता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। तो कर्नाटक के सियासी नाटक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, वहां से जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे।